दादी, आप कल की पूजा के लिए फूलों की माला बना रही हैं? हाँ बेटा। हम आपकी मदद करें? हाँ बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी, दरअसल हमको आपसे कुछ बात करनी है और हमने ये भजन इससे लगाया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हर वक्त हमारी कोई बातें सुनता रहता है। आप हमें कल कुछ बताने वाली थी, लेकिन वो बात अधूरी रह गई थी। लेकिन उस बात को आज आपको पूरा करना होगा। दादी, बताइए हमें कि वो क्या राज है जो आपने अपने दिल में छुपा रखा है। दादी, हमें नहीं पता कि सही जवाब क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि इतने दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे कई सवाल खड़े होते हैं जो लॉजिक के परे हैं, साइंस के परे हैं। इसे आज हम सब कुछ साइड में रख के आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप पे विश्वास रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज अगर हमने आपकी बात नहीं सुनी ना, तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इस घर में जिसकी वजह से हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सब साइड में रखते हुए आज हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। वादा करते हैं कि आपकी किसी बात पर शक नहीं करेंगे, आप पर पूरी तरह से विश्वास रखेंगे। पच्चीस साल पहले जब हमारे शिव को नाग ने काटा था, तो बाबा ने हमें बताया था कि वो इच्छाधारी सांप है। बाबा ने बीन बजाकर उसी नाग को वापस बुलाया और उस नाग ने शिव का सारा जहर चूसकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। पर उस नाग की मौत हो गई। कुंदन, कुंदन आंखें खोलो कुंदन, कुंदन! मगर जब इच्छाधारी नागिन को ये पता चला तो उसने बदला लेने की ठानी। तब बाबा ने अपने मंत्र फूंककर उसे 25 सालों के लिए धरती के अंदर गाड़ दिया। मेरे कुंदन की कसम, ये नागिन अपना बदला लेकर रहेगी। उनके गुरु नागराज ने उस इच्छाधारी नागिन को 25 सालों के लिए जमीन में गाड़ दिया था। ताकि वो हम में से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस त्रिशूल ने इस कब्र पर कुंजी मार दी है। जब तक ये त्रिशूल यहां गड़ा रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकती। पर अब 25 साल पूरे हो चुके हैं। और वो नागिन जमीन से बाहर आ चुकी है। क्या नाम है उसका? उस इच्छाधारी नागिन की पहचान क्या है?
कार्तिक की रगों में इस घर का खून ही नहीं बल्कि मेरा जहर भी दौड़ता है। तू अगर सबको बताएगी कि मैं नागिन हूँ तो मैं तो फिर नागिन वाला काम करूंगी ना। दादी प्लीज बोलिए। अगर हमें तुम्हारा साथ मिल जाए तो शायद हम सब कुछ ठीक कर पाए, अपने बच्चों को बचा पाए। दादी प्लीज बताइए, बताइए वो कौन है? हम बताते हैं बेटा कि वो कौन है। उस इच्छाधारी नागिन का नाम है शिव। क्या हो गया? ये क्या कर रही थी तुम? मेडिकल कॉलेज जाके यही सीखा है तुमने कि वहां जाके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी? इतना लाउड म्यूजिक तुम्हें पता नहीं है दादी के लिए ठीक नहीं है? डॉक्टर शिव, इतना भी लाउड नहीं था। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम हर बात पे ना बहस शुरू कर देती हो। चुपचाप कुछ मान नहीं सकती क्या? जब मैं कह रहा हूं कि ये लाउड था तो लाउड था। डॉक्टर कौन है, मैं कि तुम? पता कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी दादी को? एंजाइटी हो सकती थी, माइग्रेन हो सकता था, सर में दर्द हो सकता था। दोबारा चलाना मत इसे। डॉक्टर शिव, हम पानी लाते हैं। मैं तो यहाँ इस वजह से आया था कि दादी को हमारे राज बताने से रोक सकूं, पर मेरा यहाँ रहना ही सारे राज बाहर ले आएगा। क्या करूं? डॉक्टर शिव, क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? एक काम कीजिए, आप पानी पीजिए। ये सब छोड़िए, पापा आपको बुला रहे हैं, जाइए। डॉक्टर शिव, क्या हुआ है? आपको कोई स्ट्रेस है क्या?
क्या इन्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? डॉक्टर शिव को कई बार गुस्सा होते देखा, लेकिन आज तक ऐसा गुस्सा कभी नहीं देखा हमने। ऐसा लग रहा है जैसे ये है ही नहीं, कोई और है। हमें इनसे बात करनी चाहिए। क्या हो रहा है मम्मी यहाँ? देख बेटा, मेरी बात सुन। मैं तुझे बताती हूँ, अगर तुझे संसार चलाना है ना तो गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, समझी ना? और अपने पति से जो भी गलती हुई ना उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ? कीर्तन की गलतियाँ? ये मौंदरी, चुप कर। देख क्या है बेटा, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो लड़कियां अच्छे से करती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़के अच्छे से करते हैं। और अगर कभी लड़के ने लड़कियों वाला काम कर दिया, जैसे कि सब्जी लेकर आए, तब सब्जी लाने में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा ना, तो उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, सुनाना भी नहीं चाहिए, और बर्तन तो बिल्कुल नहीं पटकने चाहिए। हाँ, समझी ना? हाँ? लेकिन मम्मी, हमने बर्तन कौन से पटके? मम्मी, हमें ये तो समझ में आ गया कि आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के गोली कोयल पे चला रही थी, लेकिन हमें ये बताओ कि हुआ क्या है? मैं तो सिर्फ गोली चला रही थी, और वो कागड़ी, वो तो मेरे मंगकोड़ी पे तोप चला रही थी, तोप। बेचारे से थोड़ी सी गलती क्या हो गई, उसने तो उसको मिक्सर में डाल के ऐसे पीस ही डाला टोटल। ये सोमनाथ जी, अभी से ये हालत है दोनों की, और 2-4 दिन जाएंगे ना तो देखना एक दूसरे के बाल ही नोच लेंगे। रक्षा करना, मेरे मंगकोड़ी की रक्षा करना सोमनाथ जी, इस कागड़ी से रक्षा करना। हमें सुनाती थी कि हमें घर चलाने नहीं आया। अब जब ये फेल होगी ना, तो हमें भी इसे सुनाने का मौका मिल जाएगा। इतने दिनों से मेरी और शक्ति की लड़ाई हो रही है, इतना तो बनता है, वरना मिसेस कहीं नाराज ही ना हो जाए। कि अचानक मेरे पैर को क्या हो गया था।
शक्ति कहाँ है मोहिनी? शक्ति भाभी, वो कार्तिक आपको बुला रहा है। हम अभी आते हैं। नहीं भाभी, वो कब से बुला रहा है आपको। ठीक है चलो। मोहिनी मैं पूछ रहा हूँ शक्ति कहाँ है? अब दीदी अपने कमरे में है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या है? एक्टिंग अच्छी की तुमने। है? सच में? तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। मम्मी को लग रहा था कि हम सचमुच में लड़ाई कर रहे हैं। काफी टेंशन में लग रही थी। वो जरूर पापा को जाकर बताएंगी, फिर उन्हें भी टेंशन हो जाएगी, कहीं हमारा घर ना टूट जाए। बस उसी को बचाने के लिए फिर वो हमसे बात करने लगेंगे और हम उन्हें मना लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा तब तक हमें कुछ खिला देना, बहुत भूख लगी है। पापा जहाँ सब्जी लाए थे ना, हम भी वहीं से लाए हैं और उतने ही रेट में लाए हैं। हाँ लाती हूँ, भूखा थोड़ी रखूंगी तुम्हें। रक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है। उसे हाथ लगाती ऐसा लगा जैसे उसने मेरे प्राण खींच लिए हों। एक सांप के लिए उसका जहर ही उसके प्राण है। उस रक्षा कवच की वजह से तुम्हारा जहर सूख गया था। मैंने अपना जहर तुम्हारे अंदर डाल दिया है। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने बस उसे एक क्षण के लिए छूने की कोशिश की और मेरा ये हाल हो गया। सोचो अगर हमने उसे काटने की कोशिश की होती तो हमारा क्या होता। जब तक वो रक्षा कवच उनके पास है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिंता मत करो, हर रक्षा कवच को भेड़ने का एक तरीका होता है। इसका भी है मेरे पास।